Welcome to the online lecture of Sharad V. More English High School. Okay, so today I'll start with practice set 30. Yesterday I had already started and done only first question. I'll revise it once again so just you get an idea properly how to find the square root of a particular number. Okay, so see the given example here. It's the method how you can find the square root. Okay, find 324. अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज द फैक्टराइजेशन मेथड ओके सो फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू जिस तरीके से आप फैक्टर्स कैलकुलेट करते हो इन द सेम मैनर यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स एंड आफ्टर दैट देयर आर सर्टेन square root. So first let us see how to find the factors. You have to write the 324 right side like it given here, right? After that you have to see from the smallest possible number ओके कि कौन सा नंबर क्या है पर्टिकुलरली डिवाइड कर रहा है गिवन नंबर को जस्ट सी हियर 324 की यूनिट प्लेस पे क्या है इवन डिजिट है इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2 सो यू कैन यूज 2 राइट सो आप क्या करो नंबर को 2 से डिवाइड करो सो नाउ 2 1s are 2 राइट 2 के जब टेबल में 3 नहीं आएगा तो उससे स्मॉलर नंबर आप क्या करोगे 2 कंसीडर करोगे 2 1s are 2 रिमेनिंग क्या हो गया रिमाइंडर 1 है आपका तो आप 1 कैरी कर दोगे सो इट विल बिकम 12 राइट सो नाउ 2 के टेबल में 12 किस पोजीशन पे आएगा 6th पोजीशन पे राइट सो 2 6 are 12 नाउ अगेन रिमेनिंग इज व्हाट 4 सो 2 2s are 4 सो आपका नंबर क्या आ गया यहाँ पे 162 नेक्स्ट Next 162 is again divisible by 2 because unit place पे 2 present है right so now again divided by 2 2 8s are 16 so you will write here 2 8s are 16 then 2 1s are 2 so you will write 1 so it's now 81 now आप देखो unit place पे 1 present है इवेंट नंबर नहीं है सो लीव द 2 कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन चेक 3 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप 3 से करोगे ओके सो इट इज पॉसिबल राइट सो 3 2 जा 6 रिमेनिंग रहेगा 2 है ना तो क्या हुआ 21 हो गया तो 3 के टेबल में 21 आता है कौन सी पोजीशन पे 7th पोजीशन पे सो 3 7s are 21 right so now again 27 is again divisible by 3 so 3 9s are 27 so you will write here 3 9s are 27 then next again 9 is divisible by 3 3 3s are 9 so now the remaining one is what so 3 is divisible by its own table only so 3 1s are 3 okay so whenever you got the remainder here as 1 so that means अब देखो जो लास्ट आपका नंबर है राइट आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं ये वाली सीरीज में राइट हैंड साइड में सीरीज में जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है राइट अब जब भी 1 आया तो इट मींस आप क्या करोगे वहां पे स्टॉप करोगे एंड विल स्टार्ट मेकिंग द पेयर्स ऑफ द फैक्टर्स अब जो जो फैक्टर्स आपको मिले तो उसके आप क्या करोगे पेयरिंग करोगे मींस जो भी पर्टिकुलर नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको क्या करोगे पेयर करोगे सो 1 फर्स्ट पेयर ग्रुप्स फॉर्म करना है आपको 2 2 की पेयरिंग का देन ये सेकेंड हो गया देन इट्स फॉर इट्स थर्ड वन सो नाउ यू विल राइट इट लाइक दिस 324 will be equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 right so now after making the pair you will write them only one time right 2 2 जो repeat हो रहा है उसको one time लिखोगे again जो 3 3 repeat हो रहा है उसको one time लिखोगे फिर जो 3 3 repeat हो रहा है उसको one time लिखोगे so it's now square root of 324 is 2 into 3 into 3 so just simply multiply it you will get the square root 2 3s are 6 6 3s are 18 so you will write here 18 it means your final answer is what 18 got it so in this manner in this process you have to find the square root of the given number so you have to follow this particular method got it now let's start doing the practice first question 625 okay सबसे पहले आपको क्या करना है फाइंड करना है स्क्वायर रूट 625 का ओके सो नाउ लेट्स फाइंड 625 now what I have told you you just have to check from the smallest possible number since यूनिट डिजिट पे इवन नहीं है ना 5 क्या है ऑड नंबर है तो 2 से पॉसिबल नहीं है राइट आफ्टर दैट आप 3 से चेक करो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3
राइट, बिकॉज 3 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग 25 3 के टेबल में नहीं आएगा, राइट। देन 4 से भी डिविजिबल नहीं है, देन इट्स डायरेक्टली डिविजिबल बाय 5 बिकॉज जो यूनिट प्लेस है वहां पर क्या है 5, तो ये 5 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या है, या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, तो 5 है ना, तो आप सिंपली क्या करो 5 को पुट करो, ओके 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। सो नाउ लेट्स डिवाइड इट बाय 5। 5 ones are 5, remaining is what, only 1, so 1 रिमाइंडर है, तो आपने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, सो इट्स नाउ 12, राइट। आपने जब इसको कैरी फॉरवर्ड किए, सो इट्स नाउ 12। सो अब 5 के टेबल में 12 नहीं आएगा, बट उससे लेसर नंबर 10 आता है, 5 2s are 10, अगेन रिमाइंडर क्या है 2, सो आप क्या करोगे उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, सो नाउ इट्स 2 5 25, सो 5 5s are 25, so simply you will write here 5 5s are 25, got it। नेक्स्ट अगेन 5 के टेबल में 12 नहीं आएगा, बट उससे स्मॉलर नंबर 10 आता है सेकेंड पोजीशन पे, सो यू विल राइट हियर 5 2s are 10, so remaining 2 है ना, 12 minus 10 will give you 2, so it's now 25। अब 5 के टेबल में 25 कौन सी पोजीशन पे आता है, फिफ्थ पोजीशन पे, so 5 5s are 25। Now it's again very simple to divide 25, 25 comes in the table of 5, 5 5s are 25, and then last one 5 के टेबल से डिवाइड होगा, 5 1s are 5, so now here you got 1, so it means you will stop dividing it, okay। Finally what you will do, विल मेक द पैरिंग, ओके ये फर्स्ट पैर हो गया, इस सेकेंड पैर हो गया, राइट। तो आप इस तरीके से लिखोगे 625 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप क्या करो लिख लो जितने टाइम्स भी आपको फैक्टर्स मिले। सो फर्स्ट पैरिंग आपकी क्या हो गई 5 इंटू 5, सेकेंड 5 इंटू 5। देन मैंने आपको क्या बताया नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 625 ना, आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करे, इट मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा स्क्वायर रूट अप्लाई होगा, है ना, और जो 2 टाइम्स लिखा जा रहा है वो ओनली 1 टाइम लिखोगे, है ना, मींस इट विल बिकम 5 इंटू 5, 5 5s are 25, राइट, 5 5s are 25 होता है, सो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25, ओके। फाइनल आंसर आपको लिखना है, therefore you will write your final answer like this, therefore square root of 625 is equals to 25, got it। Now note it down and then I'll start with the next question, second question। वन 1225, आपको क्या करना है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 1225 का, ओके। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, same method you have to follow, factorization method। अगेन चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको सबसे पहले क्या करना है डिविजिबिलिटी चेक करना है किस पर्टिकुलर नंबर से ये नंबर डिवाइड होगा। अगेन क्या है आप देखो यहाँ पर कि यूनिट प्लेस पे 5 है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5, सो 5 2s are 10, रिमाइंडर क्या रहेगा 2, so you will carry forward it, right। then next 22 है, अब 5 के टेबल में 22 नहीं आएगा, राइट, बट उससे लेसर नंबर 20 आता है, कौन सी पोजीशन पे आएगा फोर्थ पोजीशन, 5 4s are 20। देन नेक्स्ट 22 में से 20 चला गया तो अगेन 2 रिमेनिंग है ना, तो अगेन आपने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, सो नाउ यू गॉट द नंबर इज 25, 5 5s are 25, क्लियर। नेक्स्ट अगेन यूनिट प्लेस पे 5 है, सो अगेन इट इज डिविजिबल बाय 5, so now let us divide it by 5, 5 4s are 20, जब आपने 4 लिखो यहाँ पे तो रिमेनिंग कितना है 4, तो 4 कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, है ना। सो 5 के टेबल में 45 कौन सी पोजीशन पे आएगा, 9th पोजीशन, 5 9s are 45, गॉट इट, क्लियर। नेक्स्ट नाउ चेक द नंबर अगेन 49, 49 कौन से टेबल में आता है, क्लियरली यू नो द टेबल ऑफ 7, 7 की प्ले टेबल में 7th पोजीशन पे 49 आएगा, राइट, तो 7 7s are 49, now 7 1s are 7,
So it means you got the answer as 5 into 5 into 7 into 7 means ये factors है आपके, ठीक है. So you will write here 1225 is equals to 5 into 5 into 7 into 7. Note it down. Okay, it means these are the factors. So simply again you have to make the pairing of two numbers. So you will write it like this: square root of 1225 is equals to 5 into 7. मीन्स आपने क्या करे, जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है बिकॉज यू हैव अप्लाइड द स्क्वायर रूट, आप उसको ओनली 1 टाइम लिखोगे. नाउ यू नो 5 7s are 35, so it means final answer is what? 35. Okay, so note down the answer. Therefore square root of 1225 is equals to 35. Okay, ये आपका final answer. Got it? So we have solved the first question and say properly. Now let us see the next one, third question. Question number 3. Third question, 289. So now what you have to do, you have to find the square root of 289. After that 4096. So now let's do the third and fourth question. Okay, now you have to check कि जो 289 है वो किस पर्टिकुलर टेबल से क्या होगा, डिवाइड होगा. ओके, नाउ यू कैन सी यूनिट प्लेस पे देखो. अब सबसे पहले आपको मैंने क्या बताई हो कि आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से चेक करना है, राइट. सो व्हेन यू विल चेक इट, तो आप देखोगे कि यूनिट प्लेस पे देखो 9 है ना, मतलब 2 से कंडीशन है ही नहीं पॉसिबल, राइट. मतलब ये क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, राइट. So you will leave that option. Then 3, it's not possible to divide it by 3 also, because अगर आप इसको कैलकुलेट 3 से डिवाइड करोगे, so 3 के टेबल में अब देखो 3 9 27 होता है, तो रिमेनिंग 1 होगा, तो 19 तो नहीं आता है 3 के टेबल में, राइट. और यूनिट प्लेस पे 9 है, तो इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो. 4 के टेबल से भी नहीं होगा, 5 के टेबल से भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज 5 और 0 की क्या है, कंडीशन है ना. एंड यू विल चेक इट फ्रॉम नेक्स्ट नंबर ऑनवर्ड, 6 7 8 9 10, ये सारे टेबल से भी क्या है, पॉसिबल नहीं है. अब 11 के टेबल से भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 11 2 से 22 हो जाएगा, है ना. देन रिमेनिंग क्या हो जाएगा 6, तो 69 तो आता ही नहीं है 11 के टेबल में, है ना. देन 12 के टेबल से भी पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड इट, है ना. ना चेक इट फॉर 13. अगर आप 13 का टेबल काउंट करोगे, है ना, 13 2 जा 26, 2 remaining है, again 29 doesn't comes in the table of 30. Similarly 14 के टेबल से भी पॉसिबल नहीं है, 15 से भी पॉसिबल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड इट बाय 15 also. Okay, now 16 17. Now you can divide it by 17 or not, just check it. 17 के टेबल से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, 17 1 जा 17. ओके, अब 17 रिमेनिंग कितना हो गया देखो, 11 है ना. अब 11 कैरी फॉरवर्ड करोगे, इट्स नाउ व्हाट, 119 है ना, 119. एंड यू नो 17 के टेबल में 7th पोजीशन पे 119 आता है, सो इट मींस इट इज पॉसिबल टू डिवाइड इट बाय टेबल ऑफ 17. सो क्लियरली यू विल टेक द ऑप्शन ऑफ 17. ओके, सो 17 में 17, रिमाइंडर आपने कैरी करे. ओके, यू विल कैरी द रिमाइंडर, दैट इज 11, राइट. सो इट्स नाउ 190. सो 7 के टेबल में 7th पोजीशन पे आएगा, 17 के टेबल में 7th पोजीशन पे आएगा 119. ओके, देन 17 इज अ प्राइम नंबर, यू नो वेरी वेल. अपने
खुद के टेबल से सिर्फ डिवाइड हो सकता है. 17 वन जा 17. इट मीन्स योर फाइनल आंसर इज व्हाट? 17 into 17. It means 289 is equals to 17 multiplied by 17. Simply you will make the pairing of these two numbers and therefore the square root will be 17 only. Therefore square root of 289 is what? 17. मीन्स आपको फाइनल आंसर क्या मिला? 17. अब देखो कोई भी पर्टिकुलर नंबर रहता है आगे तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ सिंगल क्या है? 17 ही रिमेनिंग. इट मीन्स दैट इज द फाइनल आंसर. गॉट इट? So square root of 289 क्या है? 17. Okay, clear? So it is the answer for third question. Now question number 4. I think that was 4096. Okay, question number 4. Now let us check it once again. Question number 4 is you have to find the square root of the number 4096. 4096 का आपको क्या करना है? Square root calculate करना है. And then last one is 1089. Okay, so now let's start solving. $4,096. Okay, so now what you have to do? You have to divide this number. Okay, means factorization method use करना है आपको इसके factors calculate करने के लिए. Okay, so now it is divisible by 2. So you can divide it by the table of 2. 2 2s are 4. 0 will be as it is. 2 4s are 8. 1 आप carry करोगे. So it is now 16 है ना. आपने जब carry forward किए so it has become now 16. 1 6 16. So आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 8 जा 16. Got it? ये स्टेप के लिए. Next continue. 2 1s are 2. 0 will be as it is. 2 2s are 4. 2 4s are 8. Okay. Now you can continue. अगर आप 2 से ही कंटिन्यू करोगे, देखो आपकी चॉइस है. अगर आप इसको 4 से भी कंटिन्यू करना चाहते हो, इफ इट इज पॉसिबल है ना, पॉसिबल है 4 से क्या डिवाइड करना. बट अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो 4 से, सो बस डिफरेंस क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा प्रोसेस. ठीक है. सो 2 5 जा 10. 2 1 जा 2. 2 2 जा 4. ओके. नाउ अगेन 2 2 जा 4. 1 कैरी करोगे आप है ना, सो इट विल बिकम 11. सो 2 के टेबल में 11 तो नहीं आएगा, 10 आएगा. सिंपली 2 5 जा 10. अगेन 1 आप क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड करोगे. सो इट इज नॉट 12. सो 2 6 जा 12. अगेन अगर आप इसको 4 से अगर डिवाइड कर रहे हो, सो इट इज नाउ 4. 4 के टेबल में 25 नहीं आएगा बट 24 आएगा. 4 6 जा 24 एंड 1 कैरी करोगे तो ये 16 हो जाएगा. 4 4 जा 60. राइट. देन अगेन 4 1 जा 4. 2 कैरी फॉरवर्ड करे सो इट्स नाउ 24. तो 4 के टेबल में 24 सिक्स्थ पोजीशन पे आता है. 4 6 जा 24. अगेन 4 4 जा 16. 4 1 जा 4. मीन्स अगर आप यहाँ से 2 आप यहाँ पे 2 से भी कंटिन्यू करोगे तो जस्ट यहाँ पे 4 4 की जगह आपको 8 टाइम्स 2 2 मिलेगा. गॉट इट? सो आपकी चॉइस है. यू कैन आइदर टेक द 2 और 4. सो नाउ इट्स व्हाट 2 into 2 मीन्स 2 कितने टाइम्स अकर हो रहा है? यू कैन सी 1 2 3 4 4 टाइम्स एंड अगेन 4 भी 4 टाइम्स हो रहा है. सो नाउ जस्ट राइट ऑल द फैक्टर्स. ओके. Okay, so now next question, next step. So you will write here 4096 is equals to 2 multiply by 2. मतलब 2 4 टाइम्स लिखोगे आप और फिर कंटिन्यू करोगे 4 को 4 टाइम्स लिखोगे. ठीक है. Now make the pairing. 1
2 3 4। ओके, अब 4 पैर्स बने, इट मीन्स जितने भी टाइम्स वो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आप क्या करोगे, उसको वन वन टाइम लिखोगे. सो यू विल राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 4096 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 4 multiplied by 4. So now multiply it and check it. 2 2s are 4. आगे कंटिन्यू करना है आपको, मल्टीप्लाई करना. 4 4s are 16 and 16 4s are 64. It means therefore you will write final answer like this: 4090 square root of 4096 is equals to 64. Therefore square root of 4096 is equals to 64. Okay, so it's the final answer. Okay, understood properly? Now last question. Here in the last question you have to find out the square root of 1089. Okay, again, so what you will do, you will find out the factors of 1089. Now it is not divisible by 2 or 3. Okay, 2 और 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो डिविजिबल नहीं है. देन 4 से चेक करो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 5 ऑल्सो. देन 6 से भी पॉसिबल नहीं है इसको डिवाइड करना. चेक इट फॉर द 7. ओके, 7 से चेक करो इफ इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. अगर आप 7 से डिवाइड करो, 7 वन जा 7, 3 आपने क्या कर दिए, कैरी फॉरवर्ड कर दिए. अब 7 के टेबल में 38 नहीं आएगा, 35 आएगा, है ना. 7 5 जा 35, 3 कैरी भी फॉरवर्ड करोगे, so it is not divisible by 7 also. Then 8 से पॉसिबल नहीं है, 9 और 10. Okay, now check it if it is divisible by 11 or not. So it's not divisible by 11 also. अगर आप इसको 11 से डिवाइड कर रहे हो, so it will not be divided by the 11. Then 12.